नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का एन के एजुकेशन में एक बार स्वागत, अभिनंदन। नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के लिए 2025 का साल बेहद सफलता वाला, उत्साह और उमंग से भरा हुआ जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साल साबित हो। आप मेहनत करते रहिए। जीवन की मंजिल तक पहुंचने के लिए आप अपनी दौड़ को बहुत तीव्र गति से, तेज गति से आगे बढ़ते रहिए। वैसे इस नए साल में हम पहली बार इस सेशन में मुखातिब हो रहे हैं। जब मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ, ये वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल के साक्षात्कार से जुड़ा हुआ है। काफ़ी कुछ बच्चों के प्रश्न थे, उस पर मैं बात करूँगा। ये देखो, एक के बाद दूसरी भर्ती भी आ चुकी है। अब हम पूर्व वाली के साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग नई वाली में लग चुके हैं। फिर भी हमें समय और परिस्थिति को ध्यान में रख करके उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। कहाँ हमें भटकाव नज़र आ रहा है, उस पर भी मैं बात करूँगा, और किस तरीके से हमें बाकी का जो समय है उसको मैनेज करना है, मैं उस सब चीज़ों पर बात करूँगा। बहुत सारे बच्चों के कुछ प्रश्न हैं, वो मैं पहले ले लेता हूँ। एक, रिजल्ट कब आएगा, इस पर भी बात करूँगा। रिजल्ट के कितने दिन बाद इंटरव्यू होगा। इसके अलावा ज्योग्राफी के इंटरव्यू की क्या पॉसिबिलिटी है, कौन लोग तैयारी करे। अब हिंदी का रिजल्ट आने के बाद सारे बच्चों का मामला है वो आरपीएससी ने गड़बड़ा रखा है। हालांकि आरपीएससी ने कुछ नहीं, कंपटीशन का ज़माना है। हम इन सारी चीज़ों पर 10-15 मिनट में बात करेंगे। और फिर मैं ज्योग्राफी के संबंध में बात करूंगा कि एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट यदि इंटरव्यू की तैयारी करता है तो उनको बेसिक किस चीज़ की ध्यान रखनी चाहिए। थोड़ा सा हम नए समय पर बात कर लें। देखो विद्यार्थियों, हम 2025 के अंदर हैं। ये तो समय का पहिया है। 31 दिसंबर 2024 का दिन भी वैसा ही था जैसा 1 जनवरी 2025 का है। लेकिन हमारी मानसिकताओं में एक परिवर्तन हुआ है। लेकिन ये जो परिवर्तन है, ये कुछ लोगों में पॉजिटिव एनर्जी भरता है कि चलो, एक समय का पहिया बीत गया। हो सकता है उस समय के चक्र में आपने बहुत कुछ अचीवमेंट प्राप्त किया हो सकता है आपके हाथ खाली रहे, आपको निराशा हाथ लगी हो। लेकिन आने वाले समय में हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करें। मैं हमेशा स्टूडेंटों से कहता हूं, और मैं 2025 में आपसे ये पहली बार मुखातिब हो रहा हूं, तो 2025 में मैं आपको ये कह रहा हूं, देखो ये क्लास केवल असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे ही देखेंगे। उनके लिए ही सही, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। ये जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है, वो जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। देखो, यदि हम रेंगते हुए कीड़ों की तरह जीवन जी करके खत्म हो जाते हैं, तो इतिहास अर्थात ह्यूमन हिस्ट्री की एक लंबी चौड़ी कहानी में आपका कहीं कोई जगह उल्लेख नहीं होगा। बट यदि आप मानव जीवन में एक हल्की फुल्की छाप भी छोड़ करके जाते हैं, तो आने वाले लोग, आपका परिवार, आपकी पीढ़ियां याद रखती है। इसलिए आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ जिस भी काम में लगे हुए हैं, अपना 100% देने की कोशिश करें। ये जीवन एक कलम है, इससे पहले कि इसकी स्याही खत्म हो जाए, कुछ ऐसी कहानी लिख दीजिए, आने वाली दुनिया बार बार उसको पढ़े और दोहराए। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि 2025 में कुछ नई कहानी लिखने की बात सोचें दिमाग में। इसी से मैं बात शुरू करता हूं। जो बीत गया सो बीत गया, अब उनके पछताने से क्या होना है। रोना तो महज आंसू गवाना है, रोने से कुछ मिलने वाला नहीं है। एक नई उम्मीद, नई किरण, नई आशा, नई जोश, नए उत्साह के साथ 2025 में अच्छी शुरुआत करें। साक्षात्कार, इस पर मैं बात कर लूं अभी आपसे।
2024 की हमारी परीक्षा थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023, जिसका एग्जाम 2024 के अंदर हुआ। 2000 हालांकि वो 22 वैकेंसी 22 की थी। 2024 में आपने बहुत कुछ उम्मीदें लगाई, कुछ लोग साक्षात्कार तक पहुंचे हैं 100%, कुछ लोग साक्षात्कार के किनारे से पीछे रह जाएंगे। अब हम उन लोगों पर बात करेंगे कि किन्हें साक्षात्कार की तैयारी करनी चाहिए। देखो विद्यार्थियों, आरपीएससी के रिजल्ट को लेकर के बार बार ये जिक्र हो रहा है कि रिजल्ट कब आएगा। मैं रिजल्ट के लिए आपको कह देता हूं कि अभी आरपीएससी के पास समय है, फिर भी न जाने कुछ विशेष कारणों की वजह से कभी भी, इट मीन्स जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूं तो इसके कल वाले डे भी आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि हिस्ट्री का पहले आएगा, बाकी छोटे विषय का मैं कह नहीं सकता। तो जनवरी के एंड तक या फरवरी में अपना रिजल्ट आ जाना चाहिए। मैं तो जनवरी में ही मानता हूं। फिर बात इंटरव्यू की होती है तो रिजल्ट आने के 25 से 30 दिन बाद इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं। अब यदि हिस्ट्री बीच में आ जाती है तो फिर अपना इंटरव्यू फरवरी एंड या मार्च के अंदर इंटरव्यू होगा, अपना मतलब ज्योग्राफी का। कौन तैयारी करे, ये बड़ा प्रश्न है सबके सामने। और जब से हिंदी का रिजल्ट आया है, बच्चों की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। मैं कहता हूं कि क्यों अपना आंसू व्यर्थ गंवा रहे हैं आप। आपका भाग्य ओएमआर में बंद हो चुका है। बहुत सारे आपके प्रतिस्पर्धी है, किसी एक की वजह से तो आप रहे नहीं है। जो आपने किया है बढ़िया किया है। अब आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, भर्ती तो और आ चुकी है और वो भी कम नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं 60 पोस्टें हैं। मैं कहता हूं यार 60 पोस्टें कम है क्या? जब हमारे वाली भर्ती के अंदर 48 पोस्टें थी फिर भी लोगों ने तैयारी की थी। आपको तैयारी करनी चाहिए और मैं करवाऊंगा। जो मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि हम जो एनके एजुकेशन परिवार है वो कभी भी डिमोरलाइज होने वाला परिवार नहीं है। हम डिमोटिवेट होने वाले लोग नहीं हैं। हम संघर्ष करेंगे। स्कूल एजुकेशन में स्कूल लेक्चरर की भर्ती आई हुई है और भी भर्ती आएगी स्कूल लेक्चरर की, हम सब इन पर बात करेंगे। तो आप कभी निराश नहीं होइए। मैं कहता हूं, मैंने पूर्व में भी वीडियो डाल दिया था कि इंटरव्यू की तैयारी किन किन को करनी चाहिए, कितने मार्क्स वालों को करनी चाहिए। आज भी मैं कह रहा हूं 125 प्लस है ओबीसी जनरल वगैरह में। आप अच्छी तैयारी करें, बढ़िया तैयारी करें। और यदि स्कूल एजुकेशन में आप लगे हुए हैं कहीं लेक्चरर वगैरह, आपके 120 नंबर है, आप मन लगा करके तैयारी करें, नो डाउट। इससे पहले साक्षात्कार के संबंध में जो मेरा एक छोटा सा प्रयास है मैं उस पर भी बात कर लेता हूं। मेरा एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, बैच चल रहा है इंटरव्यू को लेकर के। और मैंने पूर्व में भी आपसे काफ़ी चर्चा की थी इसमें। उस समय यदि बहुत कम लोग इससे जुड़ पाए थे, उस समय इस वीडियो से जुड़ पाए थे, क्योंकि शुरू में रिजल्ट आया था और फिर धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म पे काफ़ी बच्चे बढ़े थे। और पूर्व में भी मैंने जो 2 कोर्स जीआईएस जीपीएस रिमोट सेंसिंग का और एक स्टैटिक का कार्टोग्राफी का रिसर्च का उसका चलाया था, उनसे जो बच्चे आए थे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे और अभी भी वो इंटरव्यू बैच से जुड़े हुए। तो अपना एक इंटरव्यू का बैच चल रहा है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप एनके ज्योग्राफी पॉइंट गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के एनके ज्योग्राफी पॉइंट ये एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद वहाँ आपको एक कोर्स दिखेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती साक्षात्कार ऑनलाइन बैच। उसके अंदर आप जाकर के देखिए। मैंने उस समय भी आपसे कमिटमेंट किया था कि कम से कम 40 से 50 क्लासें होगी, 40 से 50 सेशन होंगे, जो 50 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक के सेशन होंगे। और जिनमें हम 3 जो हमारे इंटरव्यू मेंबर बैठते हैं, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठता है और एक है वो बोर्ड मेंबर बैठता है। इन तीनों से संबंधित क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं उस पर मैंने डिस्कस किया है। आज जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूं 34 सेशन मैंने डाल दिए, 34 सेशन आ गए हैं। और लगभग मैंने ज्योग्राफी के
75% टॉपिक को कवर कर लिया है कि उसके अंदर क्या क्या पूछे जाने की संभावना है। और बोर्ड मेंबर के भी लगभग 20 से 22 सेशन हो चुके हैं, जिसमें बोर्ड मेंबर के प्रश्नों को भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें हमारा हायर एजुकेशन का चैप्टर हो गया, या एजुकेशन सिनेरियो वर्ल्ड का, सॉरी इंडिया का एजुकेशन सिनेरियो हो गया, राजस्थान के संदर्भ में क्या प्रश्न बन सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर मैंने वहाँ डिस्कस किया है। तो आप एन के ज्योग्राफी पॉइंट गूगल प्ले स्टोर में जा करके और ऐप डाउनलोड करें। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप 8619546073 इन पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी से संबंधित जो नए बच्चे हैं, हालांकि मैं हमेशा आपसे बात तो करता ही हूँ, जो पुराने साथी है वो तो सुनते ही है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक ट्रेंड है विद्यार्थियों, माफ करना आप हमेशा कहोगे कि गुरुजी आप हमेशा हमेशा यही चीज़ बताते हैं, सर आप हमेशा यही बताते हैं, लेकिन हर बार 25 या 30% देखने वाले व्यूअर्स नए होते हैं, तो उनको ये जानकारी देना जरूरी होता है। वैसे मैं अक्सर हमेशा वीडियो की शुरुआत में देता हूँ। तो इसके अलावा एक तो ये अपना ऑनलाइन बैच में, सॉरी ऑनलाइन कोर्स के अंदर इंटरव्यू का बैच चल रहा है। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्कूल लेक्चरर के लिए मैंने 2 चीज़ें की है। स्कूल लेक्चरर में मेरा कोर्स भी चल रहा है, मेरा क्या अपना ही है कि सब आपकी और वजह से ही ये सब कुछ संभव हुआ है। तो स्कूल लेक्चरर का भी एक कोर्स चल रहा है, वहाँ आप जा कर के देख सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज भी फ्री है, और एक टेस्ट सीरीज मैंने अलग से डाल रखी है, मंजिल टेस्ट सीरीज करके है, उसमें भी आप जा कर के, और वहाँ सारा PDF मिलेगा। आजकल बच्चे जो मार्केट में ढूंढते हैं ना कि मुझे प्रैक्टिस पेपर चाहिए, मैंने वो आपके मोबाइल में डाउनलोडेबल कर दिए हैं प्रैक्टिस पेपर। आप वहां से पेपर दे करके उसको डाउनलोड करके सुरक्षित रख सकते हैं। सारा ऑब्जेक्शन सिस्टम रखा है मैंने, आप पेपर दीजिए, पेपर पर सुबह को आपको पेपर मिलेगा, आप ऑब्जेक्शन लगाइए, आपको किसी भी चीज़ का डाउट है हम उस पर बैठ करके डिस्कस करेंगे, और हमें लगेगा कि हाँ ये ऑथेंटिक चीज़ में से आया है और कुछ करेक्शन के योग्य है, तो हम उसमें संशोधन करके और आपको सूचना भी पहुंचाते हैं, और संशोधित आंसर की भी हम जारी करते हैं। तो पूरा कोर्स भी चल रहा है, उसके अंदर टेस्ट सीरीज फ्री है, एक टेस्ट सीरीज अलग से चल रही है। इसके अलावा विद्यार्थियों की डिमांड पर मैंने एक काम और किया है, ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है। ये स्कूल व्याख्याता का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को अलग कर दिया है। कम से कम 30 से 34 क्लासें हैं, बिल्कुल एक सिंपल प्लेटफॉर्म फीस पर मैंने बाहर निकाल दिया। सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम थी, मुझे पता था, और मैं एक गांव की पृष्ठभूमि से निकल करके यहाँ तक पहुंचने वाला बच्चा अच्छी तरीके से जानता हूं कि एक गांव के बच्चे की या एक सामान्य बच्चे की, चाहे सिटी में भी रह रहा है, एक सामान्य बच्चे की समस्या क्या हो सकती है ज्योग्राफी में। विद्यार्थियों में एक चीज आपके विश्वास से मैं ये कह सकता हूं कि ये प्लेटफॉर्म, यानी ये अपना जो प्लेटफॉर्म है, ये एकमात्र राजस्थान का ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसने पिछले वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्योग्राफी की जो क्लासें थी उसके अंदर जियो स्पेशल टेक्निक्स को अलग से पढ़ाया है। कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि उसकी वजह से ही कोर्स बिकते हैं। पूरा कोर्स लेगा बच्चा इसीलिए लेगा कि उसकी कार्टोग्राफी कमजोर है, उसकी संख्या की कमजोर है, उसका जियो स्पेशल टेक्निक्स कमजोर है, तभी वो कोर्स खरीदेगा। मैंने पहली बार मार्केट के अंदर काम किया, और आप सबके जो भी आपकी जो डिमांड थी, क्वेरी थी, उसके अनुसार काम किया। पहले मैंने एक कोर्स बनाया था GIS, GPS और रिमोट सेंसिंग को लेकर के, आज भी वो पढ़ा है, अब मैंने कॉमन कर दिया, मैं उसके बारे में बात करूंगा। 13 प्रश्न आए थे आपके, मैंने 25 क्लासें डाली थी, उसमें 25 क्लासें थी, 13 प्रश्न आए थे, 13 में से 11 सीधे लाइन टू लाइन है, जिसका वीडियो मैं अभी जारी करूंगा। बहुत सारे लोगों ने तो उस समय ही कर दिया कि ये हमारे में से आया, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, फिर भी जब समय मिलता है तो मैं डाल देता हूँ। अभी मैं उसको डालूंगा कि 13 में से 11 प्रश्न सीधे आए हैं, मात्र 25 घंटे की क्लास में से आए हैं, और उसके PDF भी, पैनल PDF भी उपलब्ध करवाए थे। इसके अलावा यही नहीं, उसके बाद मेरे पास समय था तो उन्हीं स्टूडेंटों ने डिमांड की कि सर कार्टोग्राफी करवा दीजिए। मैंने शुरुआत कहाँ से की? मैंने शुरुआत की रिसर्च से। मैंने कहा मेरी प्रॉब्लम ये रही है तो मैं इसको सॉल्यूशन दे दूं बच्चों को। मैंने रिसर्च, एक मैंने अलग से कोर्स चलाया, असिस्टेंट प्रोफेसर कठिन चैप्टर, आज भी वो पढ़ा है। हालांकि अब मैंने वो कठिन चैप्टर वाला
और वो GIS वाला मिला करके नया कोर्स बना करके दे दिया है, उस पर मैं बात करूंगा। तो वहां मैंने कार्टोग्राफी को पूरा करवाया, रिसर्च को पूरा करवाया, स्टैटिक्स को पूरा करवाया और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को पूरा करवाया। मैंने कोशिश करके करीबन 70 क्लासों के अंदर इन सारे, मतलब 70 से 80 घंटे की क्लासों के अंदर इन सबको किया। अब मैंने उन दोनों को कंबाइंड करके एक कोर्स कर दिया है। तो ये तो स्कूल लेक्चरर के प्रैक्टिकल का बिल्कुल वाजिब दाम पर इसको बाहर कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। आप प्लेटफॉर्म पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा ये कोर्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने अभी डाल दिया है। यही सब बच्चों की कमजोरी है, कार्टोग्राफी, स्टैटिक्स, रिमोट सेंसिंग, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी और रिसर्च मेथोडोलॉजी। और इस बार में अभी स्कूल लेक्चरर पे मेरा काम चल रहा है, फरवरी मार्च तक स्कूल लेक्चर पे काम चलेगा। उसके बाद में इसके अंदर और इस बार जो प्रश्न आए उनकी प्रकृति जो बदली है उनके अकॉर्डिंग और मटेरियल डालने की कोशिश करूंगा। और मेरा और प्रयास है, देखो सारे बच्चे कह रहे हैं सर पूरा कोर्स कर दीजिए, मैं कभी भी घास काटने वाला काम करने की मेरी आदत नहीं है। पूरा कोर्स असिस्टेंट प्रोफेसर का पढ़ाने के लिए 1.5 साल चाहिए, इतना समय हमारे पास है नहीं। मैं सेकंड पेपर, मैं आपको ये फिर से विश्वास दिलाता हूं, सेकंड पेपर के अंदर जैसे तुम्हारा रीजनल प्लानिंग हो गया, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी हो गया, या फिर ये जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये जो कठिन कठिन चीजें उसको मैं फिर पार्ट वाइज पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये कोर्स तो आज भी है जिसमें करीबन 100 क्लासें हैं, 80 से 100 के बीच में क्लासें हैं, ये आज भी वहां डाला हुआ है। इसके अलावा हाँ, अब हम मूल बात पे आ जाते हैं, इंटरव्यू को लेकर के मैं बात कर रहा था। देखो अब आपको क्या करना है, अभी आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। दो तरह के बच्चे हैं, एक तो वो है जो स्कूल लेक्चरर बन चुके हैं, यानी स्कूल लेक्चरर तो है, लेकिन स्कूल लेक्चरर में भी दो कैटेगरी बन गई है। कुछ ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि लास्ट मेरिट से हम ज्यादा कितने होंगे उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो हल्की हल्की तैयारी कर रहे हैं। अभी दबा करके तैयारी बहुत कम बच्चे कर रहे हैं, मेरे प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हुए, लेकिन दबा करके बहुत कम तैयारी कर रहे हैं। मैं हमेशा उनको कहता हूं जब भी बात होती है उनसे कि बैठे मत रहिए, जो समय आपके हाथ से जा रहा है ये बाद में आपको पछतावा देगा ये समय। तो मैं इन दोनों बच्चों पर बात करूंगा, एक तो वो जो स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर है, क्योंकि जो बच्चे लेक्चरर नहीं हैं स्कूल एजुकेशन में, इनमें ठीक ठाक नंबर है, जैसे 120 115 के आसपास या 25 के आसपास बैठे, तो उनके मन में थोड़ा अफवाह है कि सर होगा कि नहीं होगा। मैंने उनको कह रखा है कि तुम स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से तैयारी करो, 125 तक तुम्हारे नंबर है, आप स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर की बढ़िया जम करके तैयारी करो। रणनीति में उनको बता दी किस तरीके से आपको काम करना है। जिन बच्चों के जो स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर नहीं है और उन बच्चों के 130 नंबर है, मैं कहता हूं आप बढ़िया तरीके से रोजाना के 2 घंटे इंटरव्यू के लिए देने हैं, और बाकी आप अपना स्कूल लेक्चरर का काम करिए। इंटरव्यू मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, इंटरव्यू 20 दिन के अंदर आप तैयार कर सकते हो इंटरव्यू का मटेरियल। इंटरव्यू कोई बड़ी चीज नहीं है, इंटरव्यू नॉलेज चेकिंग नहीं है, इंटरव्यू पर्सनैलिटी चेकिंग है। आपको इंटरव्यू में क्या करना मैं पहले बता देता हूं, बाद में उन बच्चों की बात करूंगा, क्योंकि आप सबको उत्साह मतलब जिज्ञासा इस बात की है कि हम करें क्या। मैंने पहले भी एक वीडियो जारी किया था कि आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर मौलिक कंसेप्ट होते हैं, बेसिक कंसेप्ट होते हैं। जैसे मैं ज्योग्राफी की बात करूं, फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे साइक्लोन हो गया, चक्रवात है, लवणता है, प्रति चक्रवात है, तापमान है, ये बेसिक कंसेप्ट है। इन बेसिक कंसेप्ट को ऊपर से ढंग ढंग से पढ़ना है। मैंने मेरे हर सेशन के अंदर ये बता रखा, जैसे साइक्लोन है तो एक साइक्लोन वाले चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा 5 प्रश्न या 7 प्रश्न बनते हैं इंटरव्यू के। तो कोई भी कंसेप्ट है उसको आपको मतलब डेफिनेशन उसकी आपको आनी चाहिए। हमारी मेन प्रॉब्लम इंटरव्यू में यही होती है कि जैसे ही उसने पूछा कि एल नीनो के बारे में जानते हो,
तो हाँ सर जानते हैं, अब पढ़ा खूब है एल नीनो को, लेकिन एल नीनो के एक जनरल कंसेप्ट को कभी समझा नहीं। अचानक उसने पूछ लिया एल नीनो का है क्या है, पेरू के पास तापमान बढ़ता है घटता है, तापमान बढ़ता है, उसका मानसून पर नेगेटिव असर पड़ता है। वह पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि उसको डिफाइन करो, उसको डेफिनेशन दो उसकी। तो आपके पास एल नीनो की एक सटीक डेफिनेशन होनी चाहिए, चाहे आप उसको जल धारा के रूप में एक्सप्लेन कर रहे हैं, चाहे आप उसको एक मौसमी फेनोमेना के रूप में एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। यही चीज मैंने सेशन के अंदर बताई है, यही चीज मायने रखती है। आपसे सीधा सा पूछ रहे कि ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है, या ग्रह और उपग्रह क्या है, तो पहले आप एक काम करें, जितने भी ज्योग्राफी के बेसिक कंसेप्ट है उन सब की डेफिनेशन तैयार करें। कि मुझे पूछ लिया डेन्यूडेशन क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा, मुझे पूछ लिया इरोजन क्या है, क्या बताऊंगा मैं, एकदम स्पष्ट आपके पास शब्द होने चाहिए। और आप देखो, जैसे आपको डेन्यूडेशन पूछा, आपको पता है यार डेन्यूडेशन बहुत इजी है, और आपने यदि लड़खड़ाते हुए परिभाषा दी तो आपका मनोबल गिर जाएगा। मनोबल गिरते ही उसका असर अगले प्रश्न पे पड़ेगा, फिर अगला प्रश्न सिंपल आएगा तो भी आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको रोजाना 2 घंटे ज्योग्राफी के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है, फिर उसके अंदर जाना है। जैसे आपसे यही पूछ लिया कि वेगनर ने ज्योग्राफी में क्या काम किया था, इंटरव्यू में तो यही पूछा जाएगा, ऐसे थोड़ा ही पूछा जाएगा कि पेंजिया का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, ऐसे थोड़ा ही पूछा जाएगा वहां। यही तो बात होती है कि हम इंटरव्यू के पोर्टफोलियो को समझें, इंटरव्यू क्या होता है उसके पोर्टफोलियो को समझ लें बस। बच्चे मॉक इंटरव्यू में क्यों जाते हैं, तो मॉक इंटरव्यू क्यों देते हैं, इसीलिए देते हैं कि भाई समझ जाए हम पोर्टफोलियो क्या है। एक चीज में ये इस पर भी बात करूंगा कि किनको इंटरव्यू को, कुछ बच्चे होते हैं जो इंटरव्यू को एक बहुत बड़े डर के रूप में रहते हैं, उन पर भी मैं बात करूंगा। हालांकि ये सेशन लंबा हो जाता है, लेकिन लंबा हो रहा है, फिर भी लंबा हो रहा है तो हो रहा है, हम हर एक एंगल से हम बात पर जाएं। तो आपको ऐसा करना है कि ज्योग्राफी के प्रत्येक चैप्टर को एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। आप कोई भी बुक उठाइए, आपके जो मेजर चैप्टर है उनको आप कंप्लीट कर लीजिए। राजस्थान ज्योग्राफी साहब लंबी चौड़ी कहीं से भी पूछा जा सकता है। मैंने उस पूरे सेशन के अंदर बताया है कि राजस्थान ज्योग्राफी में क्लाइमेट के क्या प्रश्न बन सकते, क्या बनेगा क्लाइमेट का प्रश्न। एक तो प्रश्न ये बनेगा कि आप राजस्थान की जलवायु के बारे में बताइए, दूसरा प्रश्न ये बताएगा आपके जिले के अंदर वर्षा का क्या सिनेरियो है, आपके जिले के अंदर तापमान और इसका वर्षा का क्या सिनेरियो रहता है। यही प्रश्न बनेंगे, और क्या प्रश्न बनेंगे। कोई ऐसे थोड़ा ही कह जाएगा कि झालावाड़ की वर्षा कितनी है, कोटा की वर्षा कितनी है, ऐसे नहीं जाएगा। तो बेसिक चीजें आप है वो तैयार कर दीजिए। मॉडल, क्योंकि अक्सर 2 एक्सपर्ट होते हैं, एक एक्सपर्ट फिजिकल ज्योग्राफी उस पर चलता है, दूसरा एक्सपर्ट होता है वो मानविकी पे चलता है या मॉडल्स वगैरह पे चलता है, जो सेकंड पेपर का है। अब बच्चे दुविधा में सर इकोनॉमिक्स का क्या तैयार करें। अरे यहां तुम्हें सिलेबस नहीं देखना है असिस्टेंट प्रोफेसर का कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या तैयार करें, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में क्या तैयार करें। कोई इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ऐसा नहीं थोड़ा ही है कि वो उसको देख करके पूछेगा कि ये इस बच्चे के सिलेबस में। नो, अरे तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, तुम किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को पढ़ाने के लिए एलिजिबल है भाई। तुम्हें कोटा में लगाएगा तो तुम्हें कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस को पढ़ाना पड़ेगा, जेएनयू के बेल्ट में जोधपुर में लगाएंगे तुम्हें जेएनयू का पढ़ाना पड़ेगा। खैर अब तो सेमेस्टर सिस्टम हुआ तो पूरे देश के अंदर एक तरीके का सिलेबस लागू हो रहा है, बट पहले भी पढ़ाना पड़ता था, तो अब आपको ज्योग्राफी पूरी पढ़ानी पड़ेगी। तो ये चीज नहीं है कि वो सिलेबस के अंदर से पूछेगा। तो सिंपल चीजें एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। बोर्ड वर्क के लिए आपको तैयारी करनी है। 15 और 20 जो चैप्टर है आपकी दृष्टि से आपको लगे कि ये मेरे लिए अच्छे हैं, आप उनका एक खाका तैयार करें, एक मॉडल तैयार करें। जैसे कि भाई मुझे पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ानी है, जैसे मुझे पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ानी है,
आप बोर्ड पर कितना खड़ा रहेंगे? आप बोर्ड पर मुश्किल से 3 से 4 मिनट खड़े रहेंगे भाई, इससे ज्यादा आपको खड़ा नहीं रखा जाएगा। आप आराम से उठ करके बोर्ड पे आइए। आने के बाद आप अपनी हेडिंग डालिए। ऐसा लिखने का जरूरी तो नहीं है ये बीए फर्स्ट ईयर की है, कालांश कौन सा है, दिनांक कौन सा, कोई लिखने की जरूरत नहीं। आप प्रकरण लिख सकते हैं, प्रकरण पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैंने उस सेशन में बताया भी है, कई सेशनों के अंदर। फिर आप पहले ये कंसेप्ट क्लियर करवाइए उन उन लोगों को कि आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए हम इस पूरे प्रकरण को 4 या 3 जो भी भाग है उनके अंदर बांटेंगे। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यदि पढ़नी है तो इस प्रकरण को पढ़ने के लिए हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। सर, हम ये देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत कौन से हैं, उसके बाद विभिन्न विद्वानों के विचारों पर बात करेंगे, विभिन्न विद्वानों के विचार, किन किन विद्वानों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विचार दिए हैं, और एक सर्वमान्य जो वर्गीकरण है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, उन पर बात करेंगे हम, उन पर पढ़ेंगे हम। इस तरीके से पहले आप उनको पोर्टफोलियो देंगे कि हम इस रूप में पढ़ेंगे। फिर वो यदि कुछ नहीं कहते हैं तो हमें यहां से शुरू करना है बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो ये बनेगा। तो इनको हमें बहुत फास्टली क्लियर करना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोतों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। तो हम बोलते बोलते लिख लेंगे प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। अब ये चीज है ना, इसको पहले तैयार करके जाना, इस तरीके से मॉडल वगैरह, डायग्राम वगैरह पहले तैयार करके जाना है। प्रत्यक्ष स्रोतों के अंदर तापमान, दबाव और घनत्व, अप्रत्यक्ष स्रोतों में तापमान, दबाव और घनत्व आता है। इसके अलावा चुंबकीय जो बल है ये अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत है। प्रत्यक्ष स्रोतों के अंदर जैसे ज्वालामुखी है और उल्का है, ये चीजें प्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत आती है। इस तरीके से आप बताएंगे उनको कौन कौन से विद्वानों ने आइडिया दिया। फिर एक सामान्य सर्वमान्य एक वर्गीकरण हम देख लेते हैं, जैसे आप स्वेस का वर्गीकरण समझा दीजिए, या फिर भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो क्रस्ट मेंटल कोर का है। इस तरीके से आप जो भी 10, 15, 20 चैप्टर है उसको आप पोर्टफोलियो तैयार करिए। ये आपको रिटर्न वर्क करना है पहले, और तभी तो मैं कहता हूं आप 20 घंटे पर काम करिए, 20 घंटे काम करिए, आपका इंटरव्यू कंप्लीट है। ठीक है ना? तो आप डरे नहीं, मूल बात यह है। अब एक चीज मैं इस पर भी आपको कह देता हूं, मोस्ट ऑफली मुझे इस बात का पता नहीं है कि आपके मन में कौन कौन से प्रश्न हैं। यदि इंटरव्यू को लेकर के आपके मन में किसी तरीके के प्रश्न है तो मैंने प्लेटफॉर्म के नंबर दे रखे हैं, नहीं तो आपके वीडियो के नीचे जो पट्टी चल रही है उसमें भी प्लेटफॉर्म के नंबर दिए हुए हैं। आप वहाँ मैसेज डाल दीजिए, और मैं जब भी फ्री होता हूँ मैं वॉइस के जरिए जवाब दे देता हूँ। रोजाना 5 से 10 बच्चों को देता ही हूँ। जैसे जैसे फैमिली बढ़ रही है सबको देने की कोशिश करता हूँ, कुछ छूट भी जाते हैं। हाँ, अब एक चीज मैं आपको ये कहता हूं कि इंटरव्यू को डर लेकर के बैठता है, जो मेरे साथ भी हुआ। और हां, जो चीज मेरे साथ घटी है उसी की प्रेरणा पाकर के और मैंने ये काम शुरू किया है। आपको पता है, जब लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आते हैं तो नीचे से शुरुआत करते हैं। वो शुरुआत कहां से करते हैं? राजस्थान जीके से करते हैं, एनसीईआरटी से करते हैं, तब जाकर के फॉलोअर्स बढ़ते हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं। वो लोग सफल भी बहुत ज्यादा जल्दी होते हैं। लेकिन मैंने इन सब का उल्टा किया है। मैंने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की असिस्टेंट प्रोफेसर से। कभी कभार विचार करता हूं, यार नरेश कुमार कितना बेवकूफ है। लोग पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी की तरफ जाते हैं और आप अचानक ऊपर कूदे हैं, तो इतनी जल्दी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी सफलता है। मैंने इस जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था इसकी शुरुआत ही असिस्टेंट प्रोफेसर से की, और आप सबका बहुत अच्छा सपोर्ट भी रहा। बहुत
मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हालांकि मेरे पास ज्यादा बच्चे नहीं थे, मैंने तो लेट शुरू किया था, आधा अधूरा चैप्टर पढ़ाए थे, वो सारी ज्योग्राफी नहीं हुई थी, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि कुछ बच्चे जरूर सिलेक्ट होकर के इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने आएंगे। हां, उसकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान किसी और का होगा, लेकिन एक छोटा सा योगदान अपना भी है। तब मैं कोशिश करता हूं कि जो पीड़ा मैंने सही, मैं एक गांव पृष्ठभूमि का बच्चा, ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा, बीएड करने के तुरंत बाद तृतीय श्रेणी अध्यापक लग गया, उसके बाद स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर बन गया। फिर मैंने प्रयास किया कि मैं वहां तक पहुंचूं। परिस्थितियां ऐसी थी कि रेगुलर यूनिवर्सिटी से पीजी भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल एजुकेशन में आ गए। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी किया। इन सारी बातों का जिक्र मैं पूर्व के वीडियो में कर चुका हूं। तब कहता हूं कि तुम्हें डिमोटिव होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मन में एक डर होगा कि हमारी पीजी है या तो नॉन कॉलेज एट हुई है या कोटा ओपन से हुई है। मेरी पीजी कोटा ओपन से है, पूरे राजस्थान में 14वीं रैंक के साथ सिलेक्शन है। कोई मायने नहीं रखता आपकी पीजी कहां से हुई, कितने परसेंटेज के साथ हुई, बट एलिजिबल होनी चाहिए। किसी कोचिंग में नहीं गया, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, तभी इतना लंबा संघर्ष भी मैंने किया है। लेकिन संघर्ष करने वाला कभी बेकार नहीं जाता है। तब मुझे लगा, जैसे पहली भर्ती मेरा नहीं हुआ, तो मुझे लगा क्यों नहीं हुआ, तो कि कार्टोग्राफी अपनी ये जियो स्पेशियल टेक्निक्स, रिसर्च वगैरह ये कमजोर है, अपने पास मटेरियल नहीं है। दूसरी भर्ती में मुझे लगा कि यार चीज अच्छी करनी चाहिए, मेंस बहुत शानदार किया, लेकिन इंटरव्यू में पिछड़ गए। मतलब पिछड़े, कम नंबर आए, सिलेक्शन के लायक नंबर आ गए। फिर मैंने देखा यार इंटरव्यू कमजोर क्यों जा रहा है, अभिव्यक्ति कौशल अपना है, ज्ञान अपने पास अच्छा है, तो फिर इंटरव्यू बिगड़ता क्यों है? इंटरव्यू बिगड़ता है डर से। मेरे साथ कई बच्चे ऐसे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, सामान्य उतना नॉलेज भी ज्योग्राफी में नहीं है, मेरे समकक्ष या मेरे से सामान्य कम नॉलेज के भी रहे होंगे, नए नए बच्चे थे, वो 12-14 नंबर ले आए और मुझे 9 नंबर मिले। फिर मैंने एनालिसिस किया कि हाँ, मैंने जो प्रश्न स्किप किए या जिन प्रश्नों का जवाब जिस तरीके से देना चाहिए था वो मैं नहीं दे पाया, कारण था डर। अब जो बच्चा सिलेक्शन की दौड़ में नहीं है, वो बच्चा निडर होकर के जाएगा, वो आपकी तरह माथापच्ची करेगा ही नहीं कि मुझे सिलेक्शन लेना है नहीं लेना है। कोई बात नहीं, आएगा तो देंगे, नहीं तो देखा जाएगा। बिना डर के अंदर जाता है, बोर्ड से अच्छी तरीके से बात करके आता है, 12 से 13 नंबर मिल जाते हैं उसको। और हम जो किनारी वाले बच्चे हैं, हमें डर होता है कि यार 10 या 11 नंबर आए तो हमारा सिलेक्शन, और यदि 8 और 9 दे दिए, 8 या 7 दे दिए तो बाहर। अब वो डर आप पर पहले ही हावी हो जाएगा। वो डर आप जब अंदर जाओगे तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेगा वो डर आपको। वो डर आपका बोर्ड वर्क कमजोर कर देगा, वो डर आपकी जो अभिव्यक्ति कौशल है उसको कमजोर कर देगा, वो डर आपके सोच पर हावी हो जाएगा, वो डर आपकी जो याददाश्त क्षमता है उसको वो पैक कर देगा। उस समय वो जो आंसू शक्ति होती है शब्दों को ढूंढने की, शक्ति कमजोर कर देगा। और ये मेरे साथ हुआ, ये आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए डर को खत्म कर दीजिए, होगा सो देखा जाएगा। और यदि तुम डर के भी जाओगे तो कौन सा आगे वाला आपको नंबर दे देगा, ये तो है नहीं। मस्त जाइए, जितना पढ़ सकते उतना खूब है। सामान्य कंसेप्ट को अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए, मस्त होकर के जाइए। जाने से पहले एक बार मेरे से बात करके जरूर जाइए, जिसका भी इंटरव्यू होता है बात करिए, मैं आपसे बात करूंगा खुल करके। इंटरव्यू के दौरान 3-4 दिन आप सबको दूंगा मैं, आप बढ़िया मस्त तैयारी के साथ जाइए। और अभी ये तो चीज इंटरव्यू की हो गई। कुछ बच्चों के मन में ये भी प्रश्न है कि सर अभी भर्ती आ गई, क्या करें? देखो, इंटरव्यू के लिए कोई 10 घंटे देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग मेंस की तैयारी, यानी उस भर्ती की, यदि आपके नंबर कम है तो उस भर्ती की तैयारी करो। 130 प्लस आपके यदि नंबर है, 130 नंबर है, मैं कहता हूं आपको कोई रोक नहीं सकता।
आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 125 वाला दबा करके तैयारी करें तो आप भी अच्छी दौड़ में हैं, ऐसा नहीं है कि आप दौड़ में नहीं हैं। और मैं तो कहता हूं कि 120 वाले के भी भाग्य बदल सकते हैं। और अभी तो रिजल्ट है, मेरिट आएगी तब पता चलेगा। 115 वाला भी मैं कहता हूं कि दौड़ के अंदर आ सकता है। देखो मेरिट आती उसके बाद क्या रहता है। खैर हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और हाँ, यदि जिनके नंबर कम है और वो अगले वाले प्रोफेसर मेंस की या स्कूल लेक्चरर की करना चाहता है तो कोई बात नहीं, आप करिए। कम से कम आप 7 से 8 घंटे रोजाना निकालिए, जिसमें से 1 से 2 घंटा आप इंटरव्यू के लिए दे दीजिए। यदि आप इंटरव्यू की दौड़ में हैं तो आप 1-2 घंटा इंटरव्यू के लिए दीजिए, बाकी आप व्यवस्थित ढंग से तैयारी करिए। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। इंटरव्यू से 10 दिन पहले या 20 दिन पहले, जैसे मैंने जो सेशन डाले हैं, मैं लगभग 45 एक सेशन डालूंगा, 45 घंटे की क्लासें होगी। 45 घंटे का आप यदि वर्क करते हैं तो 1 घंटे के वीडियो पे आपको 2 से 2.5 घंटे वर्क करना होता है। अब सिंपली कर सकते हैं आप, बाकी डीप जाओ 24 घंटे वर्क करो तो भी आपका चलता है। तो इस तरीके से टोटल 80 से 90 घंटों के अंदर ज्योग्राफी आप अच्छी तैयार कर सकते हैं। तो इंटरव्यू से पहले 20 दिन आप डट करके उसमें दे दीजिए। और क्या क्या पढ़ना है ये चीज़ मैंने बता रखी है। और वैसे आप सब कोई ज़रूरी नहीं है इस बैच के जरिए आप पढ़े, आप सब जानकार है ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है। आप बेसिक कंसेप्ट तैयार करके जाइए, आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप इस सेशन से जुड़े, इस नए साल में पहले सेशन से किसी भी तरीके की आपकी क्वेरीज है, कोई समस्याएं हैं तो आप मेरे से बात करिए। हालांकि जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती जा रही है तो हालांकि मैं तो समय उतना ही दे रहा हूँ जितना पहले बच्चों को दे रहा था, लेकिन बच्चे बढ़ गए हैं, मेंबर बढ़ गए हैं, पूछने वाले ज़्यादा है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम को वॉइस के जरिए जवाब दे दूँ। जब भी नाइट टाइम में बैठता हूँ तो आधा घंटा घंटा देख लेता हूँ व्हाट्सअप देख करके, और आपका जवाब मैं ज़रूर देने की कोशिश करता हूँ। मैं विद्यार्थियों आपसे यही कहूँगा कि आप उम्मीद लगाए रखें, उम्मीद को छोड़े नहीं, सफलता ज़रूर मिलेगी। एक बिग अचीवमेंट के लिए आप काम कर रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी भर्ती के लिए या स्कूल लेक्चरर में व्याख्याता बनने जैसी भर्ती के लिए काम कर रहे हैं आप। आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। आप धैर्य और संयम के साथ 2025 में अच्छा करें, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज के इस सेशन को ख़त्म करता हूँ। किसी भी तरीके की क्वेरीज है तो उन नंबरों पर आप ज़रूर डाल दीजिए जो मैंने पहले व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, और नीचे स्लाइड के अंदर भी व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं। चाहे आप इंटरव्यू के संबंध में बात करना चाहते हैं, चाहे आप स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर के संबंध में बात करना चाहते हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में बात करना चाहते हैं, या और कोई आप किसी भी एग्ज़ाम, आपके तनाव, इनसे रिलेटेड आप बात करना चाहते हैं, आप बात करिए। मैं आपसे बात करके कुछ सीखूंगा, और आपसे बात करके, मेरे से बात करके आप कुछ सीखेंगे। इस तरीके से जीवन में सीखना ही एक सफलता है। तो आप आगे बढ़ते रहिए। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जीवन के समय के एक नए दौर में प्रवेश करने के बाद एक नई मंजिल तक जाने के लिए। धन्यवाद।